संजय राउत ने जो कहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी, हमारे लिए पार्टी की प्रतिष्ठा बड़ी है। सुन लीजिए क्या कहा है संजय राउत। शिवसेना हा संघर्ष करणारा पक्ष है, लड़णारा पक्ष है। हम संघर्ष करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी। और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है सर, लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी में भी वही रिश्ता है। तो जो बातें सामने आ रही है या पब्लिश हो रही है उसमें तथ्य नहीं है। कोई ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बातें सामने आ रही है। ठीक है, कुछ बातें जरूर हो सकती है, उसमें से कोई ना कोई हल निकल जाएगा। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई उस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है। कोई बात छुप कर नहीं रहती है। वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व 28। तो संजय राउत ने जो कहा आपने सुन लिया है। संगीत रागी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट और आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ा मुस्कुरा रहे थे दुबे साहब। रागी जी पहले से हाथ खड़ा कर रहे हैं। अब संगीत रागी जी, ये जो अलग सुर संगीत इस वक्त बज रहा है, सूरत टू गुवाहाटी, ये सब संयोग ही चल रहा है, पर्यटन पे गए हैं सर? देखिए अंजना जी, कमलनाथ जी का हमने बयान सुना, उस पर एक ही हमको टिप्पणी करनी है। चलनिया दूसरे सूप के जिसमें 77 छेद, एक कहावत है देहात में। 72 छेद। जो आया राम गया राम की संस्कृति जो है वो भजन लाल की, वो कांग्रेस पार्टी ने लाई है। शंकर सिंह बघेला का संस्करण जो है वो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने काम किया था कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस ये कर्नाटक में कांग्रेस को हमने देखा, इसलिए कांग्रेस को का नैतिक सवाल उठाने का कोई हक नहीं बनता है। दूसरी बात, यहां से मुझे लगता है कि पहली बात तो कि ये एक राजनीतिक विद्रोह नहीं है, यह एक वैचारिक, अपने वैचारिक संतुलन के तरफ, वैचारिक गुरुत्व केंद्र की तरफ लौटने की शिवसेना की कोशिश है, शिवसेना के नेता की। क्योंकि उनके लिए यह तय करना है कि हम विचार के साथ रहें या एक परिवार के हम बंधे रहें। ये वैसे ही है जैसे कुरुक्षेत्र में जाने से पहले इस बात को तय करना था कि हम धृतराष्ट्र के अंधे अंधे राज्य के साथ खड़े रहें या सत्य के साथ खड़े रहें। तो शिव सैनिकों के लिए ये कोई ऐसा सामान्य विद्रोह में इसे नहीं देखता कि सत्ता के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी बहुत साफ कहा है, यदि आप विचार के साथ हैं तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। यहां से 2 रास्ता जाता है, या तो शिवसेना को मजबूर होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के पास, या इसका दूसरा विकल्प यह है कि शिवसेना हमेशा के लिए वर्टिकल कट होगा और जो बादशाहत है ठाकरे परिवार की, जो उद्धव ठाकरे की और उनके सुपुत्र की, शायद एकनाथ शिंदे जी की फाइल भी इनके दफ्तर होकर के गुजरती थी, इनको किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनने दिया जाता था। आप कोंकण में देखेंगे कि कोंकण में यही लड़ते थे एनसीपी के खिलाफ, इनकी राजनीतिक जमीन खींचने वाली थी शिंदे जी की।